नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजगढ़ में भारत विकास परिषद शाखा ने 64वां स्थापना दिवस सेवा कार्यों के साथ मनाया। इस अवसर पर राजकीय चिकित्सालय में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को बिस्किट व केले वितरित किए गए। पद्मा गोयल ने परिषद के सेवा, संस्कार, सहयोग और राष्ट्रीय चेतना के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में सदस्यों ने भविष्य में भी जनसेवा के कार्य निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौर, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45, सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के लंबे प्रयासों के बाद शैदपुर की 45 मीटर सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बीएमए अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा और मानद सचिव GL स्वामी ने बताया कि सड़क बनने से उद्योग, व्यापारियों और आम लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं मिलेगी। वहीं इसके साथ ही बरसात के दौरान जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से भी काफी राहत मिलने की उम्मीद है। 20 साल से रास्ते का विवाद चला आ रहा था और आपने किस तरह का जो पानी भरा आ रहा था उसके कारण रास्ता आमजन परेशान थे और किस तरह का आपने पहल चली और किस तरह खुलवाया गया। मैं पहले तो मीडिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि ये समय समय पर हमारी उद्योगों से जुड़ी हुई समस्या हो, चाहे गाँव से जुड़ी हुई समस्या हो, अगर कोई भी समस्या है उसको ऊपर तक पहुंचाते हैं और आमजन में जागृति फैलाने का काम करते हैं। ये समस्या हमारे पिछले 20 साल से मनसा चौक से और आशादीप तक सैदपुर का कच्चा रास्ता था, वो कुछ जमींदारों की वजह से उसके ऊपर स्टे था और कुछ मुआवजे की कहानी थी, उसकी वजह से ये आमजन को बड़ी परेशानी थी। अब आपने देखा होगा कि बरसात में भगत सिंह कॉलोनी में से निकलना दूभर था और वहाँ जो भी हमारे उद्योगपति या दुकानदार थे उनका वहाँ पर रोजगार में कम से कम भी 50% का नुकसान था। मैं कलेक्टर साहब से बात हुई और उन्हें ज्ञापन दिया कि आप जमींदारों से सुलह करके हमारे इस रास्ते को तुरंत प्रभाव से निकाला जाए ताकि आम जनता को जो भिवाड़ी में व्यापार करने के लिए आते हैं उनको सुविधा हो और अपना व्यापार सुचारू रूप से चला सके। तिजारा क्षेत्र के भिडुलसी गांव में बाइक से जा रहे 2 युवकों पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने दोनों को 108 एम्बुलेंस की मदद से तिजारा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। घायल का उपचार अस्पताल में जारी है। बाइक पर आकाशीय बिजली गिरने का मामला सामने आया सर, इस संबंध में आप क्या कहेंगे सर? ओके, देखिए, आज शाम को करीब 6:30 बजे के करीब बिडोसी गांव के पास एक आकाशीय बिजली गिरने से बाइक सवार दिनेश कुमार एवं दूसरा पंकज सेन दोनों जा रहे थे। इनके आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दोनों घायल हो गए, जिसमें पंकज बहुत हो गया है एवं दिनेश कुमार गुर्जर जो है उसका घायल हुआ है, जिसका उपचार किया जा रहा है। घायल और मृतक का पंकज का शव है मोचरी में रखवाया गया है, परिजनों को सूचित किया जा चुका है।
अलवर में शुक्रवार शाम तेज आंधी के बाद झमाझम बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत मिली। कई इलाकों में जलभराव हुआ और कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। हालांकि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। किसानों ने बारिश के फसलों के लिए लाभदायक बताया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अलवर दौरे के दौरान कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बेहतर ढंग से संचालित हो रही है और शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। उन्होंने सरकारी स्कूलों पर विश्वास जताने की अपील की है और विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। इसके साथ ही स्वच्छता अभियान को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए पंचायतों को दिए जा रहे संसाधनों की जानकारी दी। सरकारी योजनाएं ठीक से इस तक नहीं पहुंच पा रही है, सरकारी से नुकसान होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने सरपंचों को हटाया नहीं है, सरपंचों का नाम बदला है। प्रशासक सरपंच थे, वही प्रशासक हैं, तो कोई अंतर नहीं आया है ना। उनका अब एक ये कहना चाहो तो वो उसमें अंतर आ गया, उसके पावर्स में, अधिकारों में कोई अंतर नहीं आया। हम कर रहे हो और नहीं कर रहे तो पहले भी वही लोग हैं, अभी भी नहीं कर रहे तो पहले भी नहीं कर रहे। तो गोविंद सिंह डोटासरा बहुत बयानबाजी करते हैं, खासतौर पर मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके इलाके से लोगों को ट्रांसफर से लेके हर चीज में कहते हैं कि आप टारगेट करते हैं। अब जब ट्रांसफर होते हैं तो राजस्थान के सभी जगह, राजस्थान भर के ट्रांसफर होते हैं, वहाँ भी हुए हैं। उनको लिस्ट जारी की कि मेरे चुन लोग बताएगा रात। अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं करना चाहता, चर्चा भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उनकी जो हरकत है ना वो अच्छी नहीं है। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में शराब के नशे में एक युवक द्वारा तेजाब पी लेने से उसकी हालत गंभीर हो गई है। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, जहां उपचार उसका जारी है। वहीं घायल की पहचान देवेंद्र कुमार के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि तेजाब गलती से पिया गया या फिर कोई अन्य घटना थी। क्या नाम है इनका? देवेंद्र कुमार, काफी निवासी है। शिवाजी पार्क। क्या घटना हुई है? सुबह दारू पी रखी थी, तेजाब पी लिया सुबह। कितने बजे? सुबह 5 बजे की बात होगी, 6-7 बजे, 7 बजे। उसके बाद यहाँ पर रहा है। रोज दारू पी जाए क्या? डेली पीता था। क्या काम करते हैं? सिलाई का। सिलाई का। दारू पी गया जैसे आप पी है? हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा जयपाल सिंह। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर जिले के मुंडावर क्षेत्र के पेल गांव में एक युवक को सांप ने डस लिया। परिजन उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। बरसात के मौसम में जिले में लगातार सर्पदंश की घटनाएं सामने आ रही हैं। चिकित्सकों ने लोगों से झाड़ फूंक के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचने और समय पर इलाज कराने की अपील की है। नाम क्या आपका? प्रेम सिंह, काफी निवासी हो। खैरतल पेल मुंडावर का। क्या बात हुई है? मैं खेत पे काम कर रहा था और अचानक कुछ सांप ने मेरे को थोड़ा अटैच कर लिया। कौन सा सांप लगता है? वैसे देखा ही था, काला था, रेत वगैरह बोलते। कहाँ भर्ती कराया आपको? अभी अलवर सामान्य चिकित्सालय। फिर अलवर लेकर जी आज ही खाया? नहीं, कल आया शाम। विश्व जनसंख्या दिवस पर अलवर जिला अस्पताल के IMA हॉल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या स्थितिकरण पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी। डॉक्टर रिचा ने संतुलित परिवार और जिम्मेदार अभिभावक बनने का संदेश दिया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले
स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान भी किया गया और जागरूकता का संकल्प लिया गया। ये प्रोग्राम आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है 11 जुलाई को, जो कि WHO के द्वारा हर साल मनाया जाता है पूरे विश्व में। इस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे बेसिकली एक्टिविटीज आयोजित की जाती हैं ANM को, पूरे समाज को जागृत करने के लिए कि आप बच्चे पैदा करें बाय चॉइस। ये जरूरी नहीं है आप जब बच्चे पैदा करने से पहले आपका क्या रोल है, आप मेंटली प्रिपेयर रहें। आप तभी बच्चे पैदा करें जब आप पूरी तरह से उस चीज के लिए प्रिपेयर हैं और प्रॉपर जो भी साधन है परिवार नियोजन के, उनको बताने के लिए, उनके बारे में अवेयर करने के लिए सोसाइटी को ये प्रोग्राम किया जाता है, ये डे मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। मैं डॉक्टर ऋचा गुप्ता अल्वर ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी की क्लिनिकल सेक्रेटरी हूँ, जो हम इस प्रोग्राम में अपनी एक टॉक देंगे ANM नर्सिंग स्टाफ इन सबको अवेयर। अलवर के सदर थाना क्षेत्र स्थित बुर्जा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के पैसे मांगने पर एक नकाबपोश युवक ने सेल्समैन सचिन को गोली मार दी। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद से पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस हथियार बरामद करने और पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। मेरा नाम अमन अग्रवाल। पूरी घटना ये हुई कि मैं अपना पेट्रोल पंप पे राधे राधे फिलिंग स्टेशन बुर्जा बाईपास पे एक आदमी आया था जिसने पेट्रोल भराया था 898 रुपए का, और जब सेल्समैन ने उससे पैसे मांगे तो वो पैसे नहीं दे रहा था। जब सेल्समैन ने थोड़ा जोर दिया तो उसने अपनी जेब में से कट्टा निकाल के हमारे सेल्समैन को शूट कराया और गोली उसकी छाती के पास लगी है। और जैसी सेल्समैन शूट की आवाज आई वो तो फरार हो गया और हमारे आदमी और हम सब मिलकर उसको हॉस्पिटल लेके आए, उसका इलाज करवा रहे हैं। मौके पे पुलिस अभी पेट्रोल पंप पर है। बाइक स्प्लेंडर थी, उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं है। हाँ, CCTV कैमरे लग रहे हैं, आप उसकी रिकॉर्डिंग देखी जाएगी। मेरा नाम अमन अग्रवाल। विश्व जनसंख्या दिवस पर अलवर जिला अस्पताल में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश बैरवा ने जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में परिवार नियोजन, मातृ शिशु स्वास्थ्य और जनसंख्या नियंत्रण पर लोगों को जागरूक किया गया है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मान भी किया गया तथा सभी से छोटे और स्वस्थ परिवार का संदेश अपनाने की अपील की गई। मेनली जो इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो यही है, हमें जो पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, चाहे हमें अपने बच्चों के लिए जो एक शानदार भविष्य के लिए हमारे जो प्रयास हैं वो सब कब सफल होंगे जब हमारी जो फैमिली होगी वो एक लिमिटेड होगी। और वो कब होगी? जब हमें ये सब चीजें पता होगी, चाहे वो हम प्रॉपर गर्भ निरोधक कोई भी हम जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज कर रहे हैं, जैसा कि मैडम ने आपको सब अभी बताया है, सारे जो मेथड हैं वो है एक पर्सनल। जो मैं बात कहना चाहता हूं यहाँ पे, जो दो बच्चों के बीच में जो टाइम होता है वो बहुत मैटर करता है। 3 साल का, जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा, 3 साल का जो गैप है उसके पीछे जो लॉजिक है वो यही है, जो बच्चा हुआ है उसको भी पर्टिकुलर जितना टाइम मिलना चाहिए वो मिल जाए, जिससे वो हेल्थी रहे, उसकी माँ हेल्थी रहे, और ये जब दोनों हेल्थी रहेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि वो परिवार भी हेल्थी रहेगा।